पुणे में दिन दहाड़े एक छात्रा पर जानलेवा हमला होता है। लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र सामने आए जो हिम्मत वाले कहलाए, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर इस छात्रा पर जब हमला हो रहा था, चाकू से हमला हो रहा था, उस युवक पर वो दौड़ कर गए, उससे भिड़ गए और इस छात्रा की जान उन्होंने बचा ली। एक युवक हमारे साथ है जो कि एमपीएससी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा है। उससे बात करेंगे, क्या कुछ हुआ, क्या देखा उसने और कौन कौन वो बहादुर थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली। आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम दिनेश मड़वी है। और मैं दिनेश बताओ कि उस समय क्या हुआ, जो कहा जा रहा है कि एक अकेले लड़के ने ही बचाया, आप भी वहां पे थे या और भी थे? सर रोज की तरह हम चाय पीने के लिए आए तो देख रहा तो उधर से लड़की दौड़ के आई। उसके पीछे एक लड़का कोयता लेके दौड़ के आया। बड़ा चाकू लेके? बड़ा, हाँ बड़ा था। वो वार करने लगा तो फिर देखते फिर हमको लगा आप क्या कर रहे थे? सर मैं बस चाय पी के लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। उधर से दौड़ के आया, वो लोग उधर से दौड़ के आ रहे थे तो देखा तो फिर रहा नहीं गया। तो उधर से एक लड़का दौड़ के आया यशपाल करके, उसने उधर से पकड़ा और हमने इधर से पकड़ा उसको। फिर वहां से उसको वो लड़की को वहां से निकाला। यानी आपको भी कुछ लगा या सिर्फ यशपाल ही जख्मी हो गया? सर मेरे यहाँ पे लगा कोयता निकालते समय, मैंने वहां पे उसके कमर पे पकड़ा था तो निकालते समय में थोड़ा यहाँ पे ये हुआ था। तो अभी तो ठीक है, बट कल थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा था नॉर्मल सा। और ये कंधे पे मेरे एक कुंडी फूटी वहां पे। हाँ, एक बड़ा सा गमला आपके कंधे पर किसने दे मारा? थोड़ा उसकी सर पे डालना था। ऐसे क्या आपको क्यों मारा किसी ने? नहीं नहीं, मुझे नहीं मारा बट उसको मारना था तो गलती से वो मेरे ऊपर गिर गया, ऐसा हुआ। हाँ, यानी लोग भी वहां पर लोग भी उतावले हो रहे थे क्योंकि वहां पे सबको आक्रोश था कि वो जो काम हो रहा है वो गलत हो रहा है। फिर एक एक करके सब आते गए, फिर उसको मारते गए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी चाकू से या कोयता से हमला होता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, बचाने के लिए नहीं जाते। पर आप जो एमपीएससी पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, वो निडरता से, बहादुरी से वहां पर भिड़ गए। क्या लगता है आपको, क्या अलग है ऐसा, या पुणे के लोगों में कुछ अलग है? दिल्ली में देखा गया है कि एक लड़की पर जानलेवा हमला हुआ, उसकी जान भी गई, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। यहाँ पर क्या अलग हो गया? ये महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकर और छत्रपति शिवराय का महाराष्ट्र है। यहाँ पर कोई अगर कुछ गलत करता है तो कोई देखता नहीं है, तो उसको बचाने वाला है। अभी जो पीछे वाला एक जो मामला हुआ था कुछ दिन पहले, दर्शना पवार मैडम जिनकी बहुत बुरी तरह से हत्या हो गई, वो बहुत गलत बात है। लेकिन अभी जो ये तुरंत में मामला हुआ और इसके कारण महाराष्ट्र के सभी जो पालक है उन पे भयभीत का वातावरण है। तो मैं मेरी सरकार से विनंती है, जो असुरक्षित भावनाएं आ रही है विद्यार्थियों में और पालक वर्गों में, तो मुझे सरकार से विनंती रहेगी कि ये जो कोयता गैंग है इनका बहुत दिनों से पुणे में दहशत है। तो मैं सरकार से जो हमारे गृह मंत्री है फडणवीस साहब, मैं उनसे विनंती करूंगा कि ये जो वारंवार हो रहा है इसको एक बार ही निपटा जाए, ये दोबारा होना नहीं चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में आपका महाराष्ट्र का विद्यार्थी यहाँ पर है तो उनको लगना चाहिए कि हम सुरक्षित है। आपका नाम बताइए। योगेश उपाध्याय। योगेश, आप क्या कहेंगे? ऐसी क्या हिम्मत आ गई उस वक्त, जैसे दिनेश है या बाकी यशपाल है और भी कुछ छात्र है, वो दौड़ के चले गए? क्योंकि जब भी कभी चाकू से या कोयता से किसी पर हमला होता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। यहाँ पर अलग क्या हो गया? नहीं सर, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का शाहू महाराज का ये महाराष्ट्र में जो लोग हैं जो काम करते हैं ना, ये देख नहीं सकते। ये ऐसा कुछ गलत हुआ तो देख नहीं सकते। आपकी जो ट्रेनिंग है, एमपीएससी की जो पढ़ाई है, उसमें भी कुछ ऐसा दिया है क्या कि जो आप एग्जाम के लिए तैयार करते हो, लेकिन जो निडरता है वो क्वालिटी होनी चाहिए, ये बार बार डिस्कशन में आता है क्या? सर ऑब्वियसली हम इतनी पढ़ाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। क्योंकि प्रशासन में जाके हमको वही काम करना है तो फिर वो पढ़ाई करते समय वो आ ही जाता है, वो सब बात एकदम चर्चा में रहता है। हाँ, हरदम चर्चा में रहता है। वहां पर जब आपने देखा कि ये चाकू लेकर युवक दौड़ रहा है, हाँ। तब मन में क्या विचार है, बचाना चाहिए या थोड़ा आप पहले संभल गए, क्या हुआ ये देखा बाद में दौड़ गए? सर दूसरा कुछ दिमाग में ख्याल आया नहीं। सबसे पहले तो यही ख्याल आया कि वो लड़की को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो गलत तो लगेगा ही। यशपाल ने क्या किया? यशपाल ने उधर से आके उसको पकड़ लिया, इधर से मैंने पकड़ लिया। एक ही समय पकड़ लिया? हाँ, विद इन एन सेकंड का फर्क था बस। आपको डर नहीं लगा कि चाकू आपको भी लग सकता है?
चाकू सर वो कैसा है कि अगर डर तो सभी को लगता है, बट कुछ तो आगे जाके कोई करना ही चाहिए ना। अगर कुछ नहीं करते तो वो लड़की की जान जाती थी। जिस प्रकार से वो चाकू घुमा रहा था, कोयता घुमा रहा था, किसी को भी लग सकता था। शुरुआत से वो इतने जोर से कोयता घुमा रहा था कि मैंने मेरे आंखों से इतने नजदीक से देखा। यशपाल ने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला उसको उसके हाथ में से पहले छीन ले, तो उसने ऐसा छीन लिया और मैंने उसको उसका कमर वगैरह पकड़ के था, तो फिर उसके क्या छीनने बोल के रहा था ये लड़का? वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। उसी वो लड़की के साथ में हाथ बुला हुआ था, आज बुबला सिर्फ उसके कुछ नहीं रहा था, सिर्फ एक्शन कर रहा था। लड़की को कुछ बोल रहा था, लड़की नहीं, गिर लड़की गई कुछ थी। नहीं बोल रहा था, लड़की सिर्फ रो रही थी। लड़की की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं था, क्योंकि हम उसको छोड़ देते तो वो लड़का कुछ और। लड़की नीचे गिर गई तब आपने? हाँ, लड़की नीचे ऑलरेडी गिर गई थी और लड़की पर वार करने वाला था, हाँ, लड़के ने ऑलरेडी 2 बार वार कर चुका था लड़की पर। लड़की पर। हाँ, उसके बाद आप दौड़ कर गए? हाँ, दौड़ के गए। या आप दौड़ने के पहले दौड़ने के पहले वार किए? वार कर लिया था उसने, 2 वार कर लिए थे, बट उसके दौड़ यानी पहुंचने में थोड़ा समय तो लगता ही है। हाँ, उतने समय में 2 ये वार। वो युवक है, बहादुर युवक, जो कि एमपीएससी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं पुणे में। ये सारे युवक वहां पर मौजूद थे, उसमें से कुछ युवक दौड़कर गए। एक यशपाल, एक ये दिनेश मरावे, जिन्होंने पहले जाकर उस युवक को, यानी जो हमला कर रहा था, चाकू से हमला कर रहा था, उसको पकड़ लिए। इसको भी जख्म हुई है, यशपाल को ज्यादा चोटें आई है। साथ ही साथ जो पीड़िता है, जिसके ऊपर हमला हुआ है, उसको भी ज्यादा चोटें आई है। उसका स्टेटमेंट पुलिस ले रही है, लेकिन यहाँ पर जो तारीफ करने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ देखने के बजाय ये युवक दौड़ पड़े और उस छात्रा को बचाया, उसकी जान भी बचाई। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।